आदाब। शहाब भाई शेयर बाज़ार वाले, शहाब भाई की शेयर बाज़ार में दुकानदारी, कल के बाज़ार में आज की तैयारी। बाज़ार के गुफ्तगू से पहले आइए एक दो शेर आपके नज़र कि शहर का शहर हुआ जान का प्यासा कैसा, सांस लेता है मेरे सामने सहरा कैसा, शाम तक कितने हाथों से गुजरूंगा मैं, चाय खाने में उर्दू के अखबार सा। आइए आज के बाज़ार के ताल्लुक़ से थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। आज बाज़ार अपने ही राउंड में घूमता रहा, लेकिन आईटी शेयरों में जो तेज़ी आपने देखी वो एक ज़बरदस्त तेज़ी है। और ये जो तेज़ी है ये कंपनियों के रिज़ल्ट बेस पे तेज़ी है और नए कॉन्ट्रैक्ट पे तेज़ी है। आईटी की जितनी भी इंडिया के बेहतर कंपनियां हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं और आगे भी उनसे अच्छे की उम्मीद है। आईटी सेक्टर में कुछ नए सितारे बनेंगे, उसमें हैप्पीनेस माइंड, जेंसार टेक्नोलॉजी, फर्स्ट फोर्स सोर्स, ये बिरला सॉफ्ट, इन कुछ स्क्रिप्ट को याद रखें आप। अब बड़े में तो जो हमारे सुपरस्टार हैं टीसीएस, इन्फोसिस, माइंडट्री, एलएनटी टेक्नोलॉजी और एलएनटी इन्फो, ये एचसीएल टेक्नोलॉजी, ये सब हमारे सुपरस्टार हैं। इनमें तो किसी भाव में भी ख़रीदारी हो तो एक वक्त में आप इसमें फ़ायदे में ही होंगे और फ़ायदे में होकर ही निकलेंगे, ऐसी मेरी समझ है। बहरहाल आज के बाज़ार में कल की ख़रीदारी के लिए सबसे पहले मैं अब बहुत ज़ोर से, बहुत दम लगा के, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर अब ये कहना चाहूँगा कि दो हंसों का जोड़ा जो मेरे रिकमेंडेशन एचडीएफसी और एचयूएल में है, मैं इसको अब दुगना कर रहा हूँ। अगर मैंने उस वक्त कहा हो ख़रीदारी के लिए 100%, तो अब उसको मैं डबल कर रहा हूँ कि 200%। एचयूएल और एचडीएफसी में कोई बहुत लंबी तेज़ी के आसार मुझे दिखते हैं और ये तेज़ी जो है कंटिन्यू आगे की तरफ रहने वाली है, ऐसी मेरी समझ भी है और ऐसी मुझे उम्मीद भी है। बॉस, नेस्ले और श्री सीमेंट में ख़रीदारी बना के चलें। नए में आप आयशर मोटर और महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो में ये दो स्क्रिप्ट, और कहीं थोड़ा भाव अगर नीचे आए तो मारुति पे ज़रूर ध्यान रखें। आयशर मोटर में ख़रीदारी कीजिए, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ में ख़रीदारी कीजिए, ब्रिटानिया में ख़रीदारी कीजिए, टॉरेंट पावर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सिटी यूनियन बैंक अगर 160, 162, 163 के भाव तक मिले तो ये अच्छा है और इसे 200 से ऊपर के भाव में ही बेचिए। अगर 2-3 महीने रहने का दम है आप में तभी आप सिटी यूनियन बैंक में एंट्री लीजिए। और ये बहुत ही मजबूत काउंटर है, लेकिन इसे मैं आईटीसी काउंटर कहता हूँ, आईटीसी तरह की काउंटर कहता हूँ। ये कब चलेगा इसके लिए भरोसा अभी मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आयशर मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति में अनकरीब तेज़ी बनने की उम्मीद है। आईटी सेक्टर में अगर आप मुझसे सिर्फ एक स्क्रिप्ट कहें कि आप कौन सा लेना चाहेंगे, तो मैं अभी वक्त के हिसाब से एचसीएल टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे कहूँगा। वैसे मुझे लगता है कि इंडियन इन्वेस्टर में जिनके पास भी डीमेट पोर्टफोलियो है उनके पास कम से कम आईटी के 6 स्क्रिप्ट ज़रूर होने चाहिए, चाहे वो 1-2 की तादाद में हो, 5-4 की तादाद में हो, 100-200 की तादाद में हो। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजी, एलएनटी टेक्नोलॉजी, एलएनटी इन्फोटेक, ऐसे माइंडट्री, मतलब इस तरह के जो स्क्रिप्ट हैं वो ज़रूर होने चाहिए। और जिस भाव में आप इसको ले लें वो भाव सही है, आगे चलकर कभी भी आपको वो भाव कम ही लगेगा और आने वाले समय में इनकी कीमतों में बढ़ोतरी होना ही होना है, इनकी कीमतों में तेज़ी आनी ही आनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वोल्टास, बाटा इंडिया, पावर ग्रिड, सीमेंस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, आरती इंडस्ट्रीज़, इन स्क्रिप्ट में ध्यान रखें। कोरोमंडल में अपनी ख़रीदारी बनाइए, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ में अपनी ख़रीदारी बनाइए, ब्रिटानिया में अपनी ख़रीदारी बनाइए। और अगर बहुत स्क्रिप्ट पे काम नहीं हो सकता है
तो एक सिंगल स्क्रिप्ट पेट्रोनेट पे आप खरीदारी बनाइए। अगर 222, 224, 225 तक के भाव में भी अगर ये आप इसमें एंट्री लेते हैं तो 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 260, 290, 320, 360 तक का मेरा इसमें टारगेट बनता है। अगर 1 साल में कोई 220 का शेयर 360 तक पहुंचता है तो आप कितने परसेंटेज के इसमें मार्जिन में आगे बढ़ रहे हैं उसको आप जोड़ लीजिए। और बाकी मंदी तेज़ी जो है वो बनी रहती है। जब आप 80,000 का MRF लेते हैं और 84 में एक बार निकल जाते हैं तो आपको 80,000 देखने में एक समय लग जाता है, क्योंकि 84 के बाद वो 87 और 87 के बाद वो 90 की तरफ अपना सफ़र कर लेते हैं। बहरहाल पैसिफिक स्टॉक पे, बढ़िया स्टॉक पे, सही कंपनी पे, सही स्टॉक पे दांव लगाइए और बिल्कुल सेफ साइड बिजनेस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काम कीजिए। कल को बाज़ार में कुछ ग्लोबल खबरों की वजह से बाज़ार अगर थोड़ा कमज़ोर भी होता है, ताकि आप उसमें बने रहें। अब आयशर मोटर में कमज़ोरी आने के बाद भी अगर आप बने रहते हैं तो ऊँचे ख़रीदारी के बाद भी वो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तौर पे फ़ायदे के साथ एग्ज़िट करा देगा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी काम करें आप मजबूत और वैसे स्क्रिप्ट में काम करें जो स्क्रिप्ट आपको लगे कि ये बढ़ने वाला ही है। तो इस तरह से आप संभल के जब काम करेंगे तो बाज़ार की शिकायतें और बाज़ार की गलतियां आप कम निकालेंगे और बाज़ार आपको हमेशा खुश रखेगा और बाज़ार हमेशा आपको फ़ायदे में रखेगा। इंशाअल्लाह कल के बाज़ार के बाद फिर शाम में बात होगी। आज के लिए बस इतना ही। 14 जुलाई के शाम में कल के बाज़ार की बात हो रही है। कल फिर से मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। आज के लिए बस इतना ही। शहाब भाई शेयर बाज़ार वाले, शहाब भाई की शेयर बाज़ार में दुकानदारी, कल के बाज़ार के लिए आज की तैयारी। खुदा हाफिज़।